एपिसोड की स्टार्टिंग में बान कहता है कि 7 डेडली सिंस में 7वां रूल हमेशा टीम में काम किया जाता है। मेलियोडस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए। बान कहता है कि तुम बस पैरगेट्री से प्रिंसेस के साथ यहाँ पर मरने के लिए आई हो, नहीं तुम प्रिंसेस के साथ ना अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए आई हो। और डियान कहते हैं कि तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। किंग कहता है कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, हमें एक साथ काम करना चाहिए। और वहाँ का वातावरण भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है क्योंकि मेलियोडस और डीमन किंग के पास ना बहुत ज्यादा पावर होती है। डीमन किंग कहता है कि मैं मौत हूँ, मैं ही डर हूँ और मैं ही भगवान हूँ। और साथ ही मलिन कहती है कि गौथर जब हम ना डीमन किंग से फाइट करेंगे तुम और मेलियोडस ना डीमन किंग के दिमाग के अंदर चले जाना। और साथ ही ना वो तीनों अटैक कर देते हैं। डीमन किंग भी अटैक कर देता है, मलिन सबको टेलीपोर्ट करती है। और बान कहते हैं कि लगता है कि डीमन किंग तुम अपने दिमाग के अंदर किसी को भी घुसने नहीं देना चाहते। किंग ने सब पर प्रोटेक्शन लगाता है और साथ ही डीमन किंग ने प्रोटेक्शन को तोड़ने लगता है। और किंग कहता है कि गौथर कैप्टन को लेकर ना डीमन किंग के दिमाग के अंदर चले जाओ। लेकिन मेलियोडस कहता है कि नहीं, वो हमें मार देगा और साथ ही ना डीमन किंग के अटैक को रोकता है। किंग कहता है कि गौथर और कैप्टन ना डीमन किंग के दिमाग के अंदर जाएंगे ना तब तक हमें डीमन किंग को रोकना होगा। लेकिन ना तभी एस्कनोर की एंट्री होती है। एस्कनोर डीमन किंग के अटैक को रोक लेता है और एस्कनोर कहता है कि दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और डीमन किंग कहता है कि कहाँ से टपक पड़ा। और वहाँ पर एस्तरोसा भी होता है। एस्तरोसा कहते हैं कि एस्कनोर अब सब कुछ ना तुम पर है, अब दुनिया की किस्मत 7 डेडली सिंस के हाथों में है। और मेलियोडस कहते हैं कि तुम्हें पता है ना एस्कनोर, अगर तुम सनशाइन की पावर का यूज करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा। तभी डीमन किंग ने अटैक कर देता है। वो दोनों खतरनाक तरीके से फाइट करने लगते हैं। डीमन किंग ने एस्कनोर पर जोरदार अटैक करता है लेकिन एस्कनोर भी उस पर अटैक कर देता है। डीमन किंग को मारने के लिए अपनी जिंदगी का अंत होगा ना तो ये काफी अच्छा है। और डियान कहते हैं कि जिंदगी का अंत होगा, इससे क्या मतलब है। और एस्कनोर कहता है कि जल्दी गौथर कैप्टन को लेकर ना डीमन किंग के दिमाग में जाओ, इससे पहले कि डीमन किंग को मैं गलती से हरा दूं। और डीमन किंग कहता है कि गलती से हरा दो, इसके क्या मतलब है। और साथ ही ना बान आकर उसे एक जोरदार किक मारता है। किंग भी डीमन किंग पर अटैक कर देता है। किंग कहता है कि जल्दी गौथर, हम इसे संभालते हैं, तुम जल्दी से जाओ। मेलियोडस कहता है कि दोस्तों मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और गौथर ना अपना सिगरेट रेजर निकालता है और साथ ही डीमन किंग पे एक फायर कर देता है। वो दोनों ही ना डीमन किंग के माइंड के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर गैल्डा भी आ चुकी थी। गैल्डा ना डीमन किंग के ब्लड को चाटती है और कहती है कि तो तुम यहाँ पर हो। और साथ ही हमें डीमन किंग के माइंड कैप का सीन दिखाया जाता है। मेलियोडस कहते हैं कि मैं यहाँ पर ना जेल्टिस के साथ ड्रैगन हंटिंग के लिए आता था। गौथर कहते हैं कि वहाँ से ना मुझे हल्की मौजूदगी महसूस हुई है। ये माइंड कैप ना डीमन किंग और जेल्टिस का है, अगर हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं ना तो हमें बाहर फेंक दिया जाएगा। मेलियोडस कहते हैं कि सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो डीमन किंग से जेल्टिस से फाइट कर पाएगा। मेलियोडस और गौथर के सामने ही गैल्डा और जेल्टिस होते हैं। गैल्डा कहते हैं कि तुमने अपने भाई को ना 2 बार छोड़ दिया था तो तुम इस बार बचाने के लिए आई हो, तो भी अपने फायदे के लिए। और जेल्टिस भी उठ जाता है और उठने के साथ ही कहते हैं कि मेलियोडस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और मेलियोडस कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। गैल्डा कहते हैं कि उसकी बात मत सुनो, मेलियोडस ने मुझे मारा था, वो तुम्हें दोबारा धोखा दे देगा, मैं तुमसे ना पूरे दिल से प्यार करती हूँ। जेल्टिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम नकली हो, नहीं मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम नकली हो। और गैल्डा कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे ना पूरे दिल से प्यार करती हूँ। जेल्टिस कहता है कि यही तो बात है, गैल्डा ना मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कहती। गैल्डा तो असल में डीमन किंग है। और डीमन किंग गायब हो जाता है और डीमन किंग कहता है कि जेल्टिस तो तुमने अपने भाई की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। और साथ ही जेल्टिस भी वहां से गायब हो जाता है। मेलियोडस और गौथर ना जेल्टिस को ढूंढने लगते हैं और जेल्टिस कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। और आसमान पर देखने पर ना वहाँ पर बहुत सारे जेल्टिस होते हैं। सभी जेल्टिस कहते हैं कि मैं ही असली जेल्टिस हूँ और बाकी सब लोग ना इल्यूजन है। और मेलियोडस कहता है कि ठीक है तो मैं सभी के धागों को काट दूंगा। लेकिन ना सामने गौथर आकर एक जेल्टिस को बचा लेता है और कहते हैं कि मैंने कहा था ना माइंड कैप में अगर हम चीजों को मारेंगे ना माइंड कैप ने हमें बाहर निकाल फेंकेगा, भले ये सब कुछ इल्यूजन क्यों ना हो, बस तुम्हारे पास आखिरी मौका है जेल्टिस को बचाने का। और साथ ही ना गौथर अपनी रियल जिंदगी में जागता है और गौथर कहता है कि कैप्टन अभी भी माइंड कैप के अंदर है, अब चीजें ना बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और डीमन की कहता है कि ये मेरी बॉडी है, मैं तुम लोगों को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। और डीमन किंग के कंधे पे ना गैल्डा आ जाती है और काटती है। डीमन किंग ना गैल्डा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मेरे बेटे को धोखा दिया था। और साथ ही ना गैल्डा का सर उखाड़ देता है। बान कहता है कि कमीना इंसान, तुमने एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी ना गैल्डा की आवाज आती है और गैल्डा कहते हैं कि 7 डेडली सिंस तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने डीमन किंग को रोक के रखा। लेकिन डियान बहुत ज्यादा डर जाती है और गैल्डा कहती है कि वैम्पायर के रीइंकार्नेशन की पावर को ना कम मत समझना और साथ ही मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जेल्टिस के खून के लिए शुक्रिया। और डीमन किंग कहता है कि पावर ना तुम्हारे किसी काम की नहीं आने वाली। गैल्डा कहते हैं कि तुम्हें किसी ने क्या कि मैं फाइट करने वाली हूँ, मैंने तुम्हारे कंधे पे ना बाइट किया था, अब मैं तुम्हारे माइंड कैप के अंदर ना आसानी से जा सकती हूँ। मेलियोडस ना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा वाला जेल्टिस असली जेल्टिस है। सभी जेल्टिस कहते हैं कि मैं ही असली जेल्टिस हूँ। और एक जेल्टिस कहता है कि डीमन किंग के बॉडी के अंदर का मुझे जीना पड़े ना तो मैं मरना पसंद करूंगा। और मेलियोडस कहते हैं कि गैल्डा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते, ये सारा इल्यूजन है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जेल्टिस असली वाला है। एक जेल्टिस कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब तुम बाहर जाओगे ना तो तुम गैल्डा को बता देना। मेलियोडस कहता है कि गैल्डा को तुम अपने मुंह से ही बताओगे। डीमन किंग के माइंड कैप के अंदर ना गैल्डा भी पहुंच जाती है और गैल्डा कहते हैं कि मैं जेल्टिस का पता लगा लूंगी, तुम चिंता मत करना। और साथ ही सभी जेल्टिस में से ना सिर्फ एक जेल्टिस को चुनती है और कहते हैं कि तुम असली जेल्टिस हो ना। और जेल्टिस कहते हैं कि क्या तुम असली गैल्डा हो। और गैल्डा कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन जेल्टिस पहचान जाता है और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ही असली गैल्डा हो। मेलियोडस कहता है कि ये तो कमाल का था, गैल्डा तुमने कैसे पता लगा लिया। गैल्डा कहते हैं कि जेल्टिस मैं तुम्हें अभी आजाद
करती हूँ, लेकिन सारे इल्यूजन वाले जेल्टिस ना ब्लैक कलर में बदल जाते हैं, उनकी आंखें भी रेड हो जाती है और सभी जेल्टिस ना अटैक कर देते हैं। सामने मेलिडस आ जाता है, उन सभी को दूर करता है और कहता है कि जेल्टिस को ना सबसे ज्यादा गेल्डा की जरूरत है, तुम ना मेरे लिए उसका ख्याल रखना और मैं सभी को संभालता हूँ। और साथ ही सभी जेल्टिस को ना एक ही बार में खत्म कर देता है। जेल्टिस कहते हैं कि मेलिडस तुम मुझे बचाने के लिए आई, और मेलिडस कहते हैं कि एक बार तो मुझे बड़े भाई होने का मौका दो, वैसे मेरे छोटे लौते भाई सिर्फ तुम ही हो, दूसरी दुनिया में फिर मिलेंगे। और सामने ना डीमन किंग अपीयर होता है और कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा है। जेल्टिस कहता है कि तो मुझे तुम्हें ना खत्म करना होगा। साथ ही ना सीन बाहर जाता है, बाहर ना एस्केनोर के साथ 7 डेडली सिंस के बाकी मेंबर ना खतरनाक फाइट कर रहे थे और डीमन किंग अकेला ना सब पर भारी पड़ रहा था। एलिजाबेथ कहती कि मर्लिन परफेक्ट क्यू को हटाओ, और मर्लिन कहते कि डीमन किंग का कर्ज ना अभी भी तुम पर है, तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती कि मैं सबको ना यहाँ पर मरने नहीं दे सकती, और साथ ही मर्लिन को ना परफेक्ट क्यूब को हटाना पड़ता है। एलिजाबेथ ने सभी को हील कर देती है, डीमन किंग अटैक कर देता है, एस्केनोर के उसे दूर कर देता है, वातावरण बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। मर्लिन कहती कि अगर ऐसा ही रहा ना डीमन किंग और मेलिडस की मौजूदगी की वजह से ना ब्रिटेनिया तबाह होने लगेगा। मैजिक लेक में बहुत बड़ा बाउंडर निकल जाता है और तभी ना एंट्री होती है मेलिडस की। एस्केनोर कहता है कि सब लोग ना सीरियस हो जाओ। मेलिडस कहता है कि मुझे माफ करना एलिजाबेथ, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार करवाया। मेलिडस कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है 7 डेडली सिंस को अपनी ताकत दिखाने का। एलिजाबेथ कहते हैं कि गेल्डा को मुझे दे दो, मैं इसे संभालती हूँ। और डियान कहते हैं कि मर्लिन मुझे पहले जैसा कर दो, और मर्लिन ना डियान को पहले जैसा कर देती है। डियान अपनी स्पेशल टेक्निक डांसिंग को परफॉर्म करने वाली थी और डीमन किंग कहता है कि तो ये है जायंट की स्पेशल टेक्निक डांसिंग। डियान ना डांस करते हुए अर्थ से पावर लेती है और साथ ही ना मैजिक लेक के किनारे ना जमीन फटने लगती है और मैजिक लेक ना बिल्कुल बीच में हो जाता है। डियान ना पत्थरों से डीमन किंग पे अटैक कर देती है और डीमन किंग कहता है कि जायंट की छोटी सी लड़की, तुम्हें सच में लगता है कि तुम डीमन किंग को हरा पाओगी। डियान ना डीमन किंग को पकड़ लेती है और हवा में उड़ाने लगती है। डीमन किंग कहता है कि वो तो तुम्हारा प्लान है मुझे मैजिक लेक से बाहर करने का, जिससे ना मैं अपनी मैजिकल पावर को रिकवर ना कर पाऊं, और साथ ही ना डीमन किंग आजाद हो जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि डियान इस तरह की लड़की नहीं है, उसे ना खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। मेलिडस कहता है कि डियान को गुस्सा दिलाने के अलावा ना और कुछ खतरनाक नहीं हो सकता है। डियान कहती है कि वैसे भी हार नहीं सकती, मैं जायंट क्लैन की नई क्वीन बनने वाली हूँ, और इससे भी बड़ी बात उसके बाद मैं किंग से। लेकिन साथ ही ना डियान बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बान कहता है कि बेवकूफ किंग, क्या तुम सारी बातें एक लड़की से बुलवाना चाहते हो? और किंग चिल्लाकर कहता है कि इस फाइट के बाद ना हम जितना जल्दी हो सके ना शादी कर लेंगे। डियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जमीन के टुकड़ों से ना हवा में एक फाइटिंग अरीना बनाती है और फाइटिंग अरीना के ऊपर डीमन किंग और 7 डेडली सिंस सारे होते हैं। डीमन किंग कहता है कि मैजिक लेक जा चुका है, ये कौन सी जगह है? और मेलिडस कहता है कि तुम्हारी कब्र है, तुम्हें ना मैजिक लेक से बाहर कर दिया गया है, ये फाइटिंग अरीना हवा में बना हुआ है। एस्केनोर कहता है कि इससे भी बुरी बात, आज ना बहुत ज्यादा तेज धूप निकली है, और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।